हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी आपने मेरा थंबनेल देखा ही होगा कि पत्नी है जो वो खुद केस वापस लेगी। ठीक है, जितने भी झूठे केस कर रखी है, और सेटलमेंट आपको कब करना है, कैसे करना है, वो भी बिना पैसे के, और वो खुद पे खुद आपके पास आए और डिवोर्स के लिए भी एग्री हो जाए, ज़ीरो अमाउंट पे सेटलमेंट। तो आज की वीडियो में बात करूंगी, आपको कुछ ऐसे लीगल ट्रिक बताऊंगी, प्रैक्टिकल चीज़ें जो वाकई होते हैं, बस आपको उनको समझने की ज़रूरत है और अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, जब भी होता है पत्नी पति में झगड़ा होता है तो पत्नी पूरी तरीके से पति को परेशान कर देती है। वो मानसिक, जिसे बोलते हैं ना, प्रताड़ना करना, टॉर्चर करना, झूठे झूठे केसेस करना, कि इस तरीके से पति और ससुराल वाले परेशान हो जाए कि जो उसकी डिमांड है, जो वो चाहती है या उसके घर वाले चाहते हैं, तो आप उनके में आ जाए। ठीक है, और आप यही चाहते हो कि भाई लंबा लंबा केस कौन जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास अगर पैसा है तो आप में से बहुत लोग करते हैं, सेटलमेंट रेडी हो जाते हैं। जैसे आपने एक वीडियो देखी होगी ना जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी कि उस हस्बैंड ने, वो लाइक माँ बेटा थे, उन्होंने डिवोर्स कर लिया और इस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं, केक कटिंग कर रहे हैं, शेरवानी पहन रहा है और दिखा रहा है कि मैंने डिवोर्स ले लिया, छुटकारा पा लिया, इतना 18 लाख दिया कि पता नहीं 12 ग्राम सोना दिया, जो भी है। मैंने उस पर बनाई थी वीडियो, और अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी जाके देखो, आपको ईजिली मिल जाएगा। तो मतलब बहुत, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि तीर मार दिया है इस तरीके से करके। अरे एक सिंपल सी बात बताओ, आप लोगों के पास पैसा था, आपने वो दे दिया, डिवोर्स ले लिया, एलिमनी दे ली, जितना, अगर आपको क्या शॉर्टी, जितना उस शादी करते समय क्या उसने उतना खर्चा किया होगा, उसने उसके घर वालों ने, और डिवोर्स लेते समय एलिमनी में आप उसको इतना सब कुछ मिल दिया, इस तरीके से तो वो अपनी लाइफ आगे अच्छे से कर लेगी सेटल, दूसरी शादी करेगी, उसी पैसे से ऐश और आराम से वो और उसका हस्बैंड दूसरा ऐश करेंगे अपनी लाइफ को। तो आपने क्या मुकाम हासिल कर लिया? आपका तो नुकसान ही नुकसान है हर तरीके से, और दूसरी तरफ दिखा रहे हो कि आप, मैंने बहुत अच्छा काम किया है लेके। देखो, आप उन पतियों पे क्या ऐसे इस तरीके से प्रेरणा जाती है? आपके पास पैसा था, आपने दे दिया, उनका कभी सोचा है जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे, जिन पे झूठे केसेस चलाए जाते हैं, पैसा नहीं है, उनके उनके माँ बापों को फंसाया जाता है, रिश्तेदारों को फंसाया जाता है। अब आमतौर पर ना बहुत सारे लोग ये होते हैं कि उनको कुछ लोगों को जल्दी होती है कि भाई जल्दी जल्दी सेटलमेंट कर लो। पूछते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं, अगर चलो फैमिली कोर्ट से फैसला नहीं आ रहा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो कितना फैसला कितने दिनों में आ जाएगा? तो अगर नॉमिनल उनको एक बोल दो ना कि हाँ नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने में आपका लगता है कि 1 साल लग जाएगा, 2 साल, तो बोलते अरे यार 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, नहीं इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है, जल्दी से जल्दी करो, आप कुछ भी करो। मतलब उनको न्याय भी चाहिए, जल्दी भी बाजी बहुत है, और स्टेप कुछ करना भी नहीं है। तो देखो, जल्दी में कुछ नहीं होता, जल्दी में वो होता है ना काम बिगाड़ा वही। हर चीज़ के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोच के साथ में लेके चलना पड़ेगा कि अगर मेरे साथ कभी जो फैसला है मेरे फेवर में भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता, तो दोनों को लेके माइंड में चलना पड़ेगा ताकि उस समय उस सिचुएशन को आप इजीली टैकल कर सको। ये नहीं कि अच्छा आ गया तो हाँ भाई बहुत अच्छे साहब है वकील साहब, और बुरा आ गया तो नहीं आपने कुछ नहीं किया होगा। तो इस तरीके से नहीं, दोनों सिचुएशन को आपको लेके माइंड में पहले ही सेट करना है, और उस सिचुएशन से फिर उस समय कैसे बाहर निकलना है ये आपको बखूबी आना चाहिए। अब बात करते हैं सेटलमेंट की। जब पत्नी डिमांड करती है, आप लोग एग्री कर जाते हैं, वो पत्नी आप पे मानसिक तरह कर रही है, तो आपको करना क्या है ऐसे? देखो, जब भी डिमांड की जाती है ना, तो आपको एक तो पहली बार टाइम निकालना है, उनका टाइम डिले करना है। जैसे आप पे 498 कर दिया, डीवी का केस कर दिया, तो आप लोगों ने क्या किया, आपने एंटीसेप्टिक बेल ले ली, बाहर हो गए, आपने अपनी फैमिली वालों के नाम भी हटा लिए। तो इस तरीके से उनका खुद मनोबल टूटेगा, पत्नी और उसके मायके वालों का, कि भाई हमने तो केस किया था, ये बाहर चले गए, इसने पहले ही बेल ले लिया, सबके नाम भी हटा लिए, अब लगता है कि अब, या फिर दूसरा सिचुएशन समझो कि 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, इस पे तो कोई कार्रवाई ही नहीं चल रही 498 पे, ये डीवी पे, ये तो वैसे ही लंबा चल रहा है, आगे क्या होगा क्या नहीं, हमारा तो टाइम ही चला जा रहा है, और घर में ये जो बेटी है इसकी दूसरी शादी भी करनी है, दूसरा सेटल भी तो करना पड़ेगा, लाइफ टाइम अपने साथ तो रख नहीं सकते कि आस पड़ोस क्या कहेगा, भाई डिवोर्स का केस चल रहा है, बेटी हमेशा ही यहाँ रह रही है। तो एक वो चीज़ आती है, तो उनका मनोबल खुद ही टूटेगा कि भाई हम तो कर कुछ और रहे थे बट हो कुछ और रहा है। फिर वो इनडायरेक्टली क्या करेंगे, अपने वकील के थ्रू या किसी न किसी रिश्तेदारों के थ्रू आपसे कहलाएंगे कि भाई सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाओ, ये अमाउंट दे दो। तो जब आपने एग्री थे, तो जब वो एग्री नहीं थे, क्योंकि फिर उसके बाद उन्होंने अमाउंट बढ़ा दिया, फिर वो सेम अमाउंट पे ही आ जाएंगे
कि इनडायरेक्टली आपसे कहा जाएगा, उसके वकील के थ्रू कहा जाएगा कि सेटलमेंट कर लो, चलो केस ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो खुद, उनका मॉरल डाउन हो रहा है, मनोबल खुद ही धीरे धीरे टूट रहा है। क्योंकि वो देखो, हर किसी को पता है कोर्ट में जाने के बाद टाइम लगता ही है, और कोई इतने कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहता। तो सभी चाहते हैं कि बाहर ही सेटलमेंट हो जाए, और ऐसे अमाउंट पर सेटलमेंट हो जाए जब आप कुछ रिएक्ट ही नहीं करोगे ना, और उनको सामने को दिखाओगे कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जितने केस करने हैं कर लो, जो भी करना है कर लो। आप साफ बोल दो, देखो मैं इतना तो दे नहीं सकता, जितनी आपकी क्षमता है, जितने एक रिजनेबल अमाउंट है, आप वो बोल दो कि मैं तो इतना ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे हम केस लड़ते रहेंगे, कोर्ट में आप डाल दो केस। तो ये करने पे देखना उनका क्या रिएक्शन होगा। फिर आने वाले टाइम में खुद ही वो आप लोगों से समझौता करेंगे, जैसा आप बोलोगे ना, आपके अकॉर्डिंग ही सेटलमेंट करने को तैयार होंगे। और पहले तो डिवोर्स के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे, अब भाई बेटी का घर बसाना है तो डिवोर्स भी चाहिए होगा, डिवोर्स नहीं लेंगे तो शादी कैसे होगी। तो वही चीज़ें हैं। फिर आपके अकॉर्डिंग सेटलमेंट भी करेंगे, जो आप चाहोगे वो भी डिमांड मांगेंगे, और डिवोर्स भी के लिए जल्दी रेडी हो जाए। जहाँ आपने कभी कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल किया था, अब वो खुद म्यूचुअल के लिए रेडी हो जाएगी कि परेशान कर दिया। और मैं कहती हूँ ना, जब वो आप पे एक केस करते हैं ना, तो आने वाले टाइम में मैं बोलती हूँ एक करते हैं ना तो आप भी 2 करो, 2 करते तो वो आप 4 करो। है राइट्स आपके पास भी, अधिकार आपके पास भी है, बहुत सारे हैं। मैं डेली आप लोगों तक अपडेट करती रहती हूँ। कोई महिलावादी कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस आपको जानने की ज़रूरत है। मैंने ऑलरेडी इतनी सेक्शन धाराएं बता रखी है कि आपको परेशान किया जाता है, गाली गलौज या धमकी, आपसे जबरन वसूली की बात की जाती है, तो आपको कौन सी धारा, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग केस लगाना है, बस आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, मेरे चैनल पे जाइए, ठीक है। नोटिफिकेशन का भी वेट मत करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जो आपको बहुत राहत देगी। मेंटेनेंस से कैसे बचना है, कौन कौन से सेक्शन धाराएं हैं, कि आप पत्नी पे केस कर सकते हो, उसके घर वालों पे कर सकते हो, उनको सज़ा दिला सकते हो। बिल्कुल मैं लीगल तरीके बताती हूँ, लीगल ट्रिक बताती हूँ, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल, जो आप अपने केस में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आपको मोटिवेशन मिले, सेकंड कि आप लीगल अवेयर हो, आपको धाराएं, कानून पता चले कि आपके पास भी राइट्स है। उनको पता होगा जब भी आप अपने केस में बात करेंगे। आप अपने वकील के साथ बैठिए, देखिए और बोलिए कि ऐसी चीज़ें क्या, ये सब चीज़ें होती है, तो उन पर आप काम करिए। इम्प्लीमेंट करेंगे जब ही मेरी वीडियो बनाने का मकसद होगा पूरा, नहीं तो सुनेंगे, साइड में रख देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप आपको समझ में आगे होंगे। सेटलमेंट करो कोर्ट के बाहर, बट वो रीज़नेबल अमाउंट पे। आप जब खुद पत्नी को परेशान कर दोगे, उसको घर वालों को परेशान कर दोगे ना, आप उस पर केस लगाओगे, उसके पेरेंट्स पे लगाओगे, तो देखना कैसे भागी भागी आएगी। सेटलमेंट भी करेगी आपके अकॉर्डिंग, डिवोर्स के लिए भी रेडी होगी, 0 अमाउंट पे सेटलमेंट होगा, नो मेंटेनेंस, नो एलिमनी। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।